अस्सलाम वालेकुम। फरहान अजीज़ ऑनलाइन टीचर पर खुश आमदीद। नंबर 9 पैराग्राफ हमारा जो है वो यूनिट नंबर 1 का, हम लोग वहाँ से आज प्रोसीड करेंगे। नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 9 पर देखिएगा। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटर्मिनेशन का वो एक जो पहलू जो कि इस वक्त ज़ाहिर होता है जब वो अपने चचा जान हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, आज के हम लोग इस मौजू पर आज ये जो हमारा पैराग्राफ नंबर 9 है, इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग देखेंगे कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रास्ते पर जाने के बाद क्या क्या जो है वो समरात इंसानियत को नसीब हुए, जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं सेवियर ऑफ मैनकाइंड। एंड और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे। अब जहाँ पर सिंपली लिखा जा सकता था वेंट द वे, ठीक है, वेंट सिंपल माने वो गए, और डिड, जब डू और डिड को हम लोग कहीं पर ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें जहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस हों, ज़रूरत नहीं है, इसका माने हम उसकी स्ट्रेस, उसको एम्फेसिस जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी स्ट्रेस देना चाह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि वो उस ही रास्ते पर चले, ठीक है, उस ही रास्ते पर चले। अल्लाह ऑलमाइटी हैड चोजन, जो अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया था। ऑलमाइटी के मीनिंग एक पहली वीडियो में, पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसका माने होता है कादिर मुतलक, यानी तमाम ताकतों का मालिक। तो हम यूँ कहेंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जिसका इंतखाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए किया था, अल्लाह कादिर मुतलक ने उनके लिए किया था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूड का माने होता है सरशार होना, लबरेज होना, भरा हुआ। विद डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन का मानी इल्हामी, इल्हाही, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइन का जो सिफ्त है वो वहाँ लगती है जहाँ पर कोई चीज़ खुदा से मंसूब की जाए। तो गाइडेंस, रहनुमाई, एंड फर्म रिजॉल्व, दो बातें हैं। फर्म मजबूत होता है और रिजॉल्व इरादा, रेजोल्यूशन से। अभी कह रहे हैं कि इल्हामी रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार होकर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर सामना किया, मुकाबला किया। ऑल द चैलेंजेस, तमाम मसाइल का, ऑल तमाम चैलेंजेस मसाइल, विद ग्रेस, वक़ार के साथ। डिग्निटी शान शौकत है, ये ग्रेस और शान शौकत, ये ग्रेस एंड डिग्निटी जो है वो शान शौकत और वक़ार के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं जी पुख्ता आज़म और इल्हामी रहनुमाई से सरशार होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर मसाइल का इंतहाई वक़ार और शान शौकत से मुकाबला किया। इन नो टाइम, ये नो टाइम का मानी यानी नहीं है, वक्त नहीं है, इसका माने बहुत शॉर्ट टाइम है, मुख्तसर वक्त में। नो टाइम, बहुत कलील वक्त में, बहुत कम वक्त में। ही एलिवेटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलिवेट, उठाया, एलिवेटर लिफ्ट को भी कहते हैं ना, उठाया, बुलंद कर दिया, बुलंद कर दिया मैन, आदमी को यानी इंसान को, टू द हाईएस्ट, हाईएस्ट बुलंद तरीन, सुपरलेटिव डिग्री, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, यानी सबसे इंतहाई आला मकाम, सबसे आला मकाम। पॉसिबल, जो मुमकिन है, यानी खुदा की इजाज़त से जितना आप कह लें कि जितनी रिफ़ात, जितनी बुलंदी मुमकिन है। इन बोथ स्पिरिचुअल, बोथ का माने दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी, और इसके बाद लिखा है वर्ल्डली, वर्ल्डली का माने दुनियावी, डोमेन्स यानी इलाके, मकाम। कहते जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही कलील वक्त में इंसानियत को रूहानी और दुनियावी एतबार से बुलंद तरीन, मुमकिना बुलंदी तक पहुंचा दी। बुलंद तरीन ना कहिए, मुमकिना बुलंदी तक पहुंचा दिया। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, ही वॉज, वो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ऑल्सो भी थे, अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स यानी क़ुव्वत मुतहरिका, ये ज़बरदस्त क़ुव्वत या क़ुव्वत मुतहरिका, यूँ अगर देखा जाए तो ड्राइव का माने होता है चलाना, तो उससे हम लोग देखते हैं हरकत, ये लफ्ज़ कैसे बन रहा है, हरकत से, ठीक है। तो हरकत दी जाए तो उसको हम लोग कहते हैं तहरीक, ठीक है, क्या नाम देते हैं, तहरीक का। तो ऐसी क़ुव्वत जो तहरीक पैदा करे उसको हम लोग कहते हैं क़ुव्वत मुतहर्रिका। उसमें यानी हरकत से तहरीक और तहरीक से मुतहर्रिका, वो क़ुव्वत जो कि मुतहर्रिक करती हो, वो बॉडी, ऐसी चीज़ जिसमें तहरीक आ जाए, हरकत आ जाए, एनर्जी आ जाए, उसको हम कहते हैं वो मुहर्रिका है। तो क़ुव्वत मुहर्रिका यानी ड्राइविंग फोर्स, क़ुव्वत मुहर्रिका की वजह से कोई जिस्म हरकत करता है। ऐसे ही वो नज़रिया जिसकी वजह से इंसानियत अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ जो है वो चल पड़ी, उसको हम लोग कहेंगे क़ुव्वत मुतहरिका या मुहर्रिका। तो उसके बाद उन्होंने कहा
behind کے پیچھے the Arab conquest, عربی بولیں گے, اور conquest فتوحات یعنی فتح کی جمع ہے, فتح کرنا, which have created جس نے کہ پیدا کیا an everlasting کبھی نہ ختم ہونے والا, everlasting last means obviously end ہونا, ختم ہونا, تو اس کے everlasting ہمیشہ رہنے والا, impression تاثر on human انسان کی ہسٹری تاریخ پر. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے قوت متحرکہ کی حیثیت بھی رکھتے تھے جس نے کہ انسانی تاریخ پر کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر قائم کیا. نو وانڈر, حیرت کی بات نہیں ہے, نو نہیں ہے وانڈر حیرت, ہی از یونیورسلی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یونیورسلی عالمی طور پر. ٹھیک ہے, یونیورس ویسے تو کائنات کو بولا جاتا ہے, تو یونیورسلی ایڈجیکٹو کے طور پر, ایڈورب کے طور پر سوری جب یوز ہوگا تو اس کا معنی ہے عالمی طور پر. ایکنالج تسلیم کیا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. ایز کی حیثیت سے, ایز دا موسٹ سب سے بڑھ کر, اگین سپرلیٹو ڈگری ہے, انفلوئنشیل, انفلوئنس اثر کو بولتے ہیں, اور انفلوئنشیل اثر رکھنے والا یعنی با اثر, فگر شخصیت, تصویر ان ہسٹری تاریخ میں. اس میں حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی طور پر سب سے زیادہ با اثر, تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر شخصیت سمجھا جاتا ہے. ان دا ورڈس آف مائیکل ہارٹ, ان دا ورڈس کے الفاظ میں, آف مائیکل ہارٹ, مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, یہ نام ہے, مؤرخ ہیں, تاریخ دان ہیں, اے گریٹ ہسٹورین, جو کہ عظیم ہسٹورین یعنی کہ مؤرخ ہیں, تاریخ لکھنے والے. تو مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں جو کہ عظیم مؤرخ ہیں, آگے انورٹڈ کاماز اگین ڈینوٹس دیٹ اٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر کوٹنگ, ہم لوگ نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, however تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was responsible, وہ ذمہ دار تھے, for both دونوں, the theology of Islam, اسلام کے مذہبی جو ہے وہ عقیدہ یا اس کا دین, and its main, اور اس کا بنیادی. ویسے تھیولوجی جو ہے نا وہ مذہبی عقیدے کو بولتے ہیں, ریلیجیس بلیف. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں اسلام کا مذہبی عقیدہ, اینڈ اٹس مین, اور اس کے بنیادی, ایتھیکل اخلاقی, مورل بھی اخلاقی ہوتے ہیں, اور پرنسپلس اصول, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایتھیکل دینی اینڈ مورل اخلاقی پرنسپلس, کیونکہ یہ دینیت سے آپ کہہ لیں کہ ایتھکس جو ہے وہ ہم لوگ اکثر میں ڈیرائیو کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے اخلاقی اور دینی جو اصول ہیں ان کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن, اس کے علاوہ, ہی پلیڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پلے, فریزل ورب ہے, پلے رول, کردار ادا کیا, رول کے ساتھ ہے, پلے کا معنی یہاں کھیلنا نہیں ہے. پلیڈ کی رول, کی آ جائے تو اس کا معنی ہے اہم, امپورٹنٹ, بنیادی, چابی والا کی ہے, انتہائی اہم رول, کردار ادا کیا, ان پروسیلیٹائزنگ, تبلیغ کرنے میں, پھیلانے میں, دا نیو فیتھ, نیا عقیدہ, اینڈ اور ان اسٹیبلشنگ, قائم کرنے میں, دا ریلیجیس, مذہبی پریکٹسز, افعال. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے عقیدہ کی تبلیغ اور مذہبی افعال کے قیام کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا. ان فیکٹ, اصل میں, ایز دا ڈرائیونگ فورس, فیکٹ حقیقت کو بولتے ہیں نا, تو ان فیکٹ حقیقت میں, ایز کی حیثیت سے, دا ڈرائیونگ فورس, ڈرائیونگ, اگین ڈرائیونگ فورس قوت متحرکہ, بیہائنڈ دی عرب کانکیسٹ, بیہائنڈ کے پیچھے, عرب کانکیسٹ, عرب فتوحات, ہی میں ویل رینک, ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا جا سکتا ہے, ویل اچھا, رینک درجہ دینا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین درجہ دیا جا سکتا ہے, ایز کی حیثیت سے, دا موسٹ, سب سے زیادہ, انفلوئنشیل, انفلوئنشیل کا معنی با اثر, پولیٹیکل, سیاسی لیڈر, حکمران, آف آل ٹائم, تمام زمانوں کے لیے. اس کے حقیقت میں عرب فتوحات کے پیچھے قوت متحرکہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زمانوں کے لیے سب سے زیادہ بااثر سیاسی شخصیت, سیاسی رہنما مانا جا سکتا ہے. دا عرب کانکیسٹ, عربی ہے کانکیسٹ, فتوحات, آف دا 7th century, 7ویں صدی کی, ہیو کنٹینیوڈ, جاری رکھا ہے, ٹو پلے, ادا کرنا, این امپورٹنٹ رول, ایک اہم کردار, ان دا ہیومن ہسٹری, انسانی تاریخ میں, ڈاؤن ٹو پریزنٹ ڈے, ڈاؤن ٹو تک یعنی آج تک, پریزنٹ موجودہ, ڈے دن. ٹھیک ہے, آج کے یعنی آج تک. عرب 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے آج کے انسانی تاریخ میں, آج کے
तारीख आज तक इंतहाई अहम किरदार अदा करना जारी रखा है। और उसके बाद नंबर 10 पैराग्राफ नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को सिंपली ये दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि हम लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिक़ हदीस कुरान और हदीस के मतलब मुताला से हम उनकी शख्सियत को किस तरह से मतलब मजमूई तौर पर बहैसियत मजमूई समझ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 10 को पढ़ते हैं। आप देखते हैं सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओवेज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी। सच ऐसा, थॉरो मुकम्मल, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, ऑफ मैन आदमी इंसान एंड सोसाइटी और माशरा, ओवेज टू की बदौलत है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एपोस्ट्रोफी एस लगे तो इसका माने है उनका डीप गहरा फेथ ईमान इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला या अल्लाह कादिर मुतलक पर। इंसान और माशरे में होने वाली ऐसी इंसान और माशरे में पैदा होने वाली ऐसी मुकम्मल तब्दीली जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादिर मुतलक पर गहरे ईमान की बदौलत है, कौमा लगा हुआ है। आगे लिखा है टू हिज लव, उनकी मोहब्बत की बदौलत है, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए। यानी दो बातें होंगी, एक तो उनकी अल्लाह ताला पर गहरे ईमान की वजह से और दूसरा इंसानियत से मोहब्बत की वजह से, तीसरा एंड और टू द नोबिलिटी ऑफ करेक्टर। नोबिलिटी शराफत को बोलते हैं, ऑफ हिज करेक्टर उनके किरदार की शराफत। तो तीन चीज़ें जिनका उन्होंने जिक्र दिया। कहते हैं जी इंसान और माशरे में आने वाली ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान, इंसानियत से मोहब्बत और किरदार की शराफत की मरहूम मिन्नत है। इंडीड बेशक हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट मुकम्मल मॉडल नमूना टू फॉलो, पैरवी के लिए। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या हयात तय्यबा पैरवी के लिए बेहतरीन मिसाल या नमूना है। इन रिप्लाई, जवाब में, टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट के मुतअल्लिक़, द लाइफ, ज़िंदगी के मुतअल्लिक़ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगेन इन्वर्टेड कॉमास है, इसका मतलब है फरमान को नकल किया जा रहा है। हिज मॉरल्स, उनके अखलाक, एंड करेक्टर, और उनका किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट अमली नमूना होना, मुजस्समा अमली मुजस्समा होना, ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनका किरदार कुरान पाक का एक अमली नमूना है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज़, फाइनल हतमी आखिरी और वर्ड कलाम है, अबाउट के मुतालिक, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मुहाफिज इंसानियत के बारे में, इन द होली कुरान, कुरान पाक में। ठीक है जी, कहते हैं जी कुरान पाक में मुहाफिज इंसानियत के बारे में जो हतमी कलाम बयान किया गया वो यूँ है, अरबी की जो आयत है, जो मतन है, उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, इसलिए आपको अब इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना है उर्दू में। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। ओ नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्योरली, यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा है। एज, सेंड ये ना पास्ट पार्टिसिपल है प्रेजेंट सेंड का, तो एज अ विटनेस, एज की हैसियत से, आ विटनेस एक गवाह की हैसियत से, एंड और एज अ बियरर, बियरर लाने वाला, लेकर आने वाला, ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबर, एंड एज अ वार्नर, एज की हैसियत से वार्नर, डराने वाला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गवाह, एक खुशखबरी सुनाने वाला या लाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। एंड और एज द वन, एक ऐसा बनाकर, इनवाइटिंग, जो दावत देता है अल्लाह की तरफ, टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ, बाय हिज परमिशन। हिज का एच कैपिटल है, अगेन पीछे हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर प्रोनाउन में कैपिटल एच इस्तेमाल हो अल्लाह ताला के लिए, इसका अल्लाह ताला के लिए हमेशा कैपिटल आता है, यानी जहाँ पर भी अल्लाह ताला के लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो उसका कैपिटल, उसे कैपिटलाइज किया जाएगा। हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से या उसके इज़्न से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एंड और एज की हैसियत से, लाइट गिविंग, रोशनी देने वाली, टार्च, चराग या रोशनी देने वाला चराग बनाकर भेजा। तो
تو ہم یوں کہیں گے کہ اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا. کہ اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم لوگ ہمارا جو یہ چیپٹر ہے اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز پر چلیں گے. تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے, اگر کوئی پرابلم وغیرہ ہوں تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھیے. چینل بھی سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.